बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती की खबर है। मायावती ने सवाल उठा दिए हैं सभापति पर और संसद न चलने देने के लिए उन्होंने ये कहा है कि ये अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है। मायावती बोली कि सदन चलाना आपकी जिम्मेदारी है, आप सदन चलाइए, अगर सदन नहीं चलता है तो आप जिम्मेदार हैं। क्या कहा मायावती ने, सुनिए। 12 बजेंगे आप उठ के चले जाएंगे। 12 बजे के बाद रोजाना हाउस नहीं चल रहा है। नहीं, आप हाउस के चेयरमैन हैं, आपकी जिम्मेवारी है कि 12 बजे के बाद हाउस ऑर्डर में आप बैठ जाइए। ये प्रश्नकाल चल रहा है, करेगा आप बैठ। रोज 12 बजे उठ के चले जाते हैं और हाउस चलता नहीं, इसकी व्यवस्था कौन करेगा? प्रश्नकाल चलने दीजिए प्लीज। ये कैसे हाउस चलेगा? ये प्लीज प्रश्नकाल चलने दीजिए। ये क्या 12 बजे के बाद हाउस नहीं चलता है? कौन करेगा इसकी व्यवस्था? हाउस ऑर्डर में चलना चाहिए। हाउस सबके सहयोग से चलता है और चलेगा। इसकी जिम्मेवारी आपकी है, ये आपको देखना है। थैंक यू। नहीं तो इसका फैसला हो जाना चाहिए पहले। थैंक यू। 12 बजेंगे फिर आप नजर नहीं आएंगे, हम इसका फैसला पहले हो जाना चाहिए। अरे आप बैठ जाइए, ये क्या कर रही हैं? नहीं, देखिए आप बहुत सीनियर लीडर हैं, प्लीज प्रश्नकाल चल रहा है, जवाब आने दीजिए। पिछले कई दिनों से हाउस नहीं चल रहा है। तो सीधे सीधे सभापति हामिद अंसारी पर सवाल मायावती ने उठा दिए हैं। बीजेपी का क्या रुख है इस मामले पर? रविशंकर प्रसाद मुख्य प्रवक्ता क्या कहते हैं, सुनिए। इस विषय पर सपा और बसपा दोनों कांग्रेस के सहयोगी हैं। कोई प्रत्यक्ष है, कोई अप्रत्यक्ष है, कोई कभी प्रत्यक्ष बनता है, कोई कभी अप्रत्यक्ष बनता है। तो इसमें सरकार को इनिशिएटिव लेके इस लोकजाम को खत्म करना चाहिए। हम चाहते हैं संसद चले, ठीक प्रकार से चले। संसद चल रहा था, इसका प्रोवोकेशन क्या है हम भी जान रहे हैं। तो राज्यसभा का ये गतिरोध खत्म होना चाहिए और इसमें सरकार को पहल करनी चाहिए। आइए सीधे संदीप सोनवलकर हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। संदीप, मायावती ने सभापति पर यह सवाल उठा दिए, लेकिन जो बीजेपी का आरोप है वो कहीं ना कहीं सही है कि आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साथ होते ही हैं सरकार के, लेकिन सभापति पर सवाल उठाने का ये मामला और आगे से आप किस तरह से देखा जाए? संदीप, बिल्कुल सही। पहली बात तो ये कि शायद ये पहला मौका है जब इस तरह से चेयर पर सीधे सवाल उठाए गए हैं कि चेयर की जिम्मेदारी है सदन को चलाना, लेकिन चेयर इसमें दखल नहीं दे रही। पहली बात तो ये। उसके बाद इमोशनल हो गए सभापति और वो अपने चैम्बर में चले गए और उन्होंने हाउस को एडजर्न कर दिया। तो निश्चित तौर पर गंभीर सवाल है। आज रूल्स कमेटी की बैठक भी होने वाली है, जिसमें तय होना है कि प्रश्नकाल को लेकर जो कल राय दी थी चेयर ने कि प्रश्नकाल चले या न चले, उस पर भी फैसला होना है। सरकार के लिए मुश्किलें पैदा हो गई क्योंकि सरकार के जो सहयोगी दल है वो ब्लैकमेल पर उतर आए हैं। सपा चाहती है कि बिल ना आए, बीएसपी चाहती है कि बिल आए, तो सरकार कड़ी मुश्किल में फंसी हुई है। वो दोनों को नाराज नहीं करना चाहती, यहीं से रास्ता निकलता हुआ अभी फिलहाल नजर नहीं आता। मतलब साफ तौर पर संदीप, अगर दोनों ब्लैकमेल पर आ गए हैं सपा और बीएसपी, तो सरकार के लिए क्या अब मुश्किलें ज्यादा हो जाएंगी? और वही अहम सवाल, अगर आप सभापति पर इस तरह का सवाल उठाते हैं तो क्या अब आपको लगता है कि अगर पहली बार ऐसा हुआ है तो ये गंभीर मुद्दा और इस पर बहस अब ज्यादा होगी, कुछ ना कुछ सोचना जरूर होगा? संदीप, निश्चित तौर पर बीजेपी इसलिए खुश है क्योंकि पिछली बार जब लोकपाल का बिल आया था सभापति ने सरकार का साथ दिया था। तो बीजेपी कहती है कि सभापति का व्यवहार भी ऐसा ही रहा, इसलिए वो पूरी जिम्मेदारी सरकार पर डाल रही है। निश्चित तौर पर सरकार के लिए मुश्किलें पैदा की जा रही हैं। जब भी सरकार सोचती है कि कोई बड़ा बिल पास हो गया तो उसके तुरंत बाद नई मुसीबतें पैदा होती है। खासतौर पर जो सहयोगी का रवैया है, इससे सरकार को आगे मुश्किलें होंगी, क्योंकि इसका एक मतलब सीधा है सही कि अब यदि दोनों अलग अलग फ्रंट पर हैं, सरकार और कोई बड़ा बिल या और कोई सुधार नहीं ले सकती, क्योंकि दोनों को साथ करना मुश्किल है। बहुत धन्यवाद संदीप आपका।